हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने एप्पल क्लासेस की तरफ नए लेसन को लेकर के आपके सामने हूँ। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट के पार्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और आज आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ये बता दूँ कि फ्यूचर परफेक्ट जो ऐसा टेंस है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम बोलने के लिए नहीं करते हैं, अगर जो करते भी हैं तो बहुत अलग तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, जब भी हिंदी बोलते समय लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, किया होगा, किया होंगे, ऐसे जब सेंटेंस से जब एंड होता है, जब ख़त्म होता है कोई सेंटेंस हिंदी का, तो उस समय फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। मैंने लिखा है कि दो इट इज़ ए पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस बट इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शन। है तो ये फ्यूचर, देखिए मैं ये काम कर चुका हूँगा, है गाएगी ए पार्ट ऑफ फ्यूचर है, लेकिन जब आप बोलोगे तो इसका सेंस निकलता है कि जैसे कोई काम पास्ट में पूरा हो गया होगा। तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट होते हुए भी जनरली पास्ट की तरफ इशारा करता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो हम सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हम विल और शैल लगाते हैं, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ हम शैल लगाएंगे, ही, शी, इट, और सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, किसी नेम के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल को जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, हम विल को यूज़ करते हैं। तो जब भी हमको फ्यूचर परफेक्ट किया यूज़ करना है तो हम अगर जो किसी एकेडमिक क्लास की बात बताएं, जैसे अगर जो आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें आपको विल, शैल और हैव लगा करके यूज़ करना पड़ेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप बोलोगे सब्जेक्ट, विल और शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये गलती तुमने की होगी, ये गलती तुमने की होगी, तो आप बोलोगे यू विल हैव डन दिस मिस्टेक। लेकिन इंग्लिश बोलते समय जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो विल और शैल थोड़ा ऑड लगता है, उसमें हम विल और शैल को नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि ये गलती तुमने की होगी तो ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेट हो कि ये गलती उसके द्वारा की गई होगी। चूँकि की गई होगी ये पैसिव वॉइस है, लेकिन तुमने की होगी, आप जब किसी को बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है, आप श्योर हो, ये डेफिनेट है, तो उस समय हम विल शैल को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। विल शैल जो है इसकी जगह पे हम जो है मस्ट लगाते हैं, हम मस्ट को यूज़ करते हैं। तो जनरली विल शैल इज़ रिप्लेस्ड विद मस्ट। मैंने लिखा कि जनरली क्या होता है कि विल शैल जो है वो मस्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप जो है यू विल हैव डन दिस मिस्टेक ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन जब आप बोलोगे तो ये सही नहीं है। उसमें सेंस स्पोकन इंग्लिश में हम विल और शैल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। यानी हैव के पहले हम क्या लगाएंगे, हमेशा मस्ट लगाएंगे। तो क्या होगा, यू मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक, ये करेक्ट है। तो जब भी बोलते समय आपको ये गलती तुमने की होगी, मैंने की हो, उसने किया होगा, तो उस समय आप जो है हमेशा जो है मस्ट लगा के यूज़ करोगे तो वो लैंग्वेज सही होगा। चूँकि मस्ट आया है तो आपको वहाँ पे हैव का यूज़ करना है, ठीक है। तो विल जब आ जाता है, शैल आ जाता है, जब मस्ट आ जाता है तो वहाँ पे जो है हैज़ का यूज़ नहीं होता है, केवल हैव का यूज़ किया जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि दिस टेंस इज़ बिट पिक्यूलियर, बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर टेंसेस, थोड़ा सा अलग है अलग टेंसेस से, क्योंकि इसको हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रामर की बात अलग है, ग्रामर में आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि सब्जेक्ट, विल, शैल, उसके बाद हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो वहाँ पे हम विल शैल नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये गलती तुमने की होगी, तो क्या बोलोगे आप, यू मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक, मस्ट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलोगे आप, यू मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे ये काम मैंने किया होगा, आई मस्ट हैव डन दिस वर्क। आप ये नहीं बोलोगे आई विल हैव डन दिस वर्क, आप क्या बोलोगे, आई मस्ट हैव डन दिस वर्क। ओके, वो
वो दिल्ली गई होगी, आपको बोलना कि वो दिल्ली गई होगी या वो दिल्ली गया होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव गॉन टू, नहीं, क्या बोलोगे, ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली। क्या बोलोगे, ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली या शी मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली। इसी तरह जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में भी इसी प्रकार हम जो है नॉट के साथ मस्ट को ही यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट, उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर यही बोलिए कि ये गलती तुमने नहीं की होगी, तो यू विल नॉट हैव डन दिस मिस्टेक नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, यू मस्ट नॉट हैव डन दिस मिस्टेक। तो फ्यूचर परफेक्ट में जब हम बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर जो फ्यूचर परफेक्ट का अगर जो स्ट्रक्चर ये है कि विल और शैल के साथ हम हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लेकिन बोलने में यूज़ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे आपको विल और शैल कि जहाँ पे आप मस्ट को यूज़ करोगे, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो। जनरली फ्यूचर परफेक्ट का यूज जो होता है वो इंट्रोगेटिव में नहीं किया जाता है, हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं और इसको सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप बोलेंगे आप इसको यूज़ किए कर यहाँ यूज इस प्रकार करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में दोनों अलग है। हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलने के लिए आपको अलग से कुछ बोलना नहीं रहता है, केवल लास्ट में आप टाइम लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब कोई एक्शन पास से चल आ रहा हो, यानी बीते हुए समय से कोई एक्शन चल रहा हो और जो जब आप बोल रहे हो तब भी वो चल रहा होता है और हमें बताना रहता है कि कब से चल रहा है, 4 घंटे से, महीने से, साल से, जन्मों से या बहुत दिन से। यानी पास्ट में ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं और वो एक्शन अब भी चल रहा होता है, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अंतर है। हिंदी में कुछ अलग से नहीं बोला जाता है, मैं 2 घंटे से गिटार बजा रहा हूँ तो आपने केवल 2 घंटा लगा दिया। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं, इंग्लिश में आपको थोड़े चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ये टेंस जो है, हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो पास में शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ और जब तक आप बोल रहे हैं, जब उसके बारे में बता रहे हैं, तब भी वो काम कंटिन्यूअस में वो चल रहा है। जैसे मैंने लिखा कि दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच बिगेन एट द सेम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम टाइम फैक्टर नहीं लगाते हैं, जैसे कि कई घंटों से, कई दिन से, महीने से, सवेरे से, जन्मों से, कई सालों से, बहुत दिनों से, थोड़े समय से, ऐसा नहीं लगाते हैं। अगर जो ये हम लगा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं हिंदी में बताऊं कि मैं गिटार बजा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तब आप बोलोगे आई एम प्लेइंग द गिटार। लेकिन अगर जो बोलना कि मैं 4 घंटे से गिटार बजा रहा हूँ, तो उस समय आपको जो 4 घंटे के पहले सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा। अगर जो डेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे सिंस लगाओगे आप, और इनडेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे फॉर लगाओगे। जैसे कि 4 घंटे से बजा रहा हूँ, तो कितने बजे से आप बजा रहे हो ये नहीं पता है, यानी इनडेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे आप फॉर लगाएंगे। अगर यही बोलते हैं कि 4 बजे से या सवेरे से, तब वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनफैक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में अंतर क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम टाइम फैक्टर नहीं लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब टाइम फैक्टर होता है कई दिनों से, कई महीनों से, तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सब्जेक्ट हैज़ और हैव, बीन, वर्ब के साथ जो आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर जो टाइम फैक्टर है तो उसके साथ सिंस और फॉर लगाएंगे। अगर जो डेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे और इनडेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरा भाई बचपन से गिटार बजा रहा है,
तो आप क्या बोलोगे, कौन बजा रहा है, मेरा भाई, तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, माय ब्रदर। अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो आपको हैव नहीं, क्या लगाओगे यहाँ पे, हैज़ लगाओगे। बीन लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, बजाने की इंग्लिश होगा, प्ले होता है तो आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, गिटार, गिटार चूँकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आप द लगाएंगे तो द गिटार। अब आ गया बचपन, तो बचपन एक डेफिनिट टाइम है तो उसके पहले आप सिंस लगाएंगे, तो क्या बोलोगे, माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलोगे, माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार सिंस चाइल्डहुड। अगर यही रहता कि 2 घंटे से बजा रहा है, जैसे मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल दिया कि मेरा भाई 4 घंटे से गिटार बजा रहा है, तो यहाँ पे 4 घंटा इंडेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे आप सिंस नहीं, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। तो क्या बोलोगे, माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 4 आवर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में अंतर कैसा पैदा करते हैं और कैसे दोनों में अंतर क्या है। देखिए, रहा है, रही है, ये आएगा। कभी कभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में रहा है, रही के बिना भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं बैठा हूँ, क्रिया हो रही लेकिन इसमें रहा है नहीं है, तभी आईएनजी अब लगाएंगे। वो खड़ा है, वो सोया है, ये भी आईएनजी। बस टाइम फैक्टर आने के बाद आपको जो है वहाँ पे आप सिंस और फॉर लगा करके आप इसकी बात करेंगे। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर कि इसको कब यूज़ किया जाता है। यानी जब भी टाइम फैक्टर लगेगा तो सिंस और फॉर लगा करके आप जो है उसके बाद टाइम फैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा कि डेफिनिट टाइम कौन सा होता है। 4 बजे से, जब डेफिनिट दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, घंटा पता हो, बचपन हो, सवेरा हो, तो ये डेफिनिट है। इसके बाद सिंस लगाएंगे। और जिसमें ये ना पता हो कि क्या टाइम हुआ है, कब से, कौन सा दिन, कौन सा महीना, केवल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे आप फॉर लगा दीजिएगा। अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए हमको हैज़ और हैव के साथ नॉट लगाना है, तो हैज़ेंट और हैवेंट लगा करके हम निगेटिव बनाते हैं। जैसे आपको बोलना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज़ेंट, हैवेंट। हैज़ और हैव आपको पता है कहाँ पे लगाते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर नंबर्स और नेम के साथ हैज़ लगाते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़ेंट, हैवेंट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम सिंस और फॉर के साथ लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको बोलना है कि मेरा दोस्त बहुत दिनों से हमसे बात नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो निगेटिव हो गया। बहुत दिनों, इसमें टाइम फैक्टर लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और ये निगेटिव सेंटेंस होगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका कैसे आप बनाओगे, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, सिंगुलर नंबर है तो हैज़ेंट लगाओगे। तो क्या बोलोगे, माई फ्रेंड हैज़ेंट बीन टॉकिंग विद मी फॉर मेनी डेज। अगर तो यही होता है कि 2007 से बात नहीं कर रहा तो डेफिनिट टाइम हो जाता, डेफिनिट टाइम हो जाता तो क्या लगाते हैं आप, सिंस 2007। ओके, तो क्या बोलोगे आप, माई फ्रेंड हैज़ेंट बीन टॉकिंग विद मी फॉर मेनी डेज। ओके, तो ये था आपका निगेटिव। एक चीज़ और आपको बताऊं मैं, कभी कभी आप टाइम फैक्टर नहीं भी होता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं, अगले को एहसास दिलाने के लिए कि इसमें काम चल रहा है। बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे बोलना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर। आपको बोलना यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, यानी अगले को ये बताना चाह रहे हो कि बहुत टाइम लग रहा है, तो आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर। क्या बोलोगे, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि टाइम फैक्टर आए, अगले को ये एहसास दिलाना कि इसमें समय लग रहा है तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करोगे आप। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे तुरंत आए और इंतज़ार कर रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगले को एहसास दिलाना है कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ तो क्या बोलोगे तब हिंदी में बोलोगे, अरे यार मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये शो कर रहा है कि बहुत देर से कर रहा है तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ करोगे। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से हिंदी में शुरू होता है और जिसमें टाइम फैक्टर लगा रहता है। जैसे आपको बोलना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब एक हिंदी का एग्जाम्पल लिखिए, क्या वह औरत सवेरे से खाना बना रही है। अब सवेरे से समय लगा हुआ है, जो डेफिनिट टाइम है सिंस के साथ आएगा, और क्या से शुरू हुआ है तो आप हैज़ और हैव से शुरू करेंगे, बी फॉर्म से। तो क्या बोलोगे,
हैज़ दैट लेडी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैज़ दैट लेडी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये था इंट्रोगेटिव का कि कैसे हम इसका इंट्रोगेटिव बताएं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं और डब्ल्यू फॉर्म में कैसा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं।